क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोसाइटी में रिलीजियस टेंशन का असली रीज़न क्या है? क्या ये बस पॉलिटिक्स है या और कुछ भी? आज हम बात करेंगे महेश दत्तानी के पावरफुल प्ले फाइनल सॉल्यूशंस के बारे में, जिसमें हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स, जनरेशनल ट्रॉमा और ह्यूमन इमोशंस का ज़बरदस्त ब्लेंड है। ये प्ले ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक मिरर है हमारे सोसाइटी का। फाइनल सॉल्यूशंस को महेश दत्तानी ने 1993 में लिखा था और ये प्ले इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस कम्युनल वायलेंस को एक्सप्लोर करता है। ये एक रियलिस्टिक और हार्ड हिटिंग प्ले है जो दिखाता है कि कैसे रिलीजन के नाम पर लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हेट क्रिएट होती है। प्ले की खासियत है कि ये एक सिंगल लोकेशन जो कि है रमनीक गांधी का घर में सेट है, लेकिन उसमें पूरा देश और समाज का दर्द समाया हुआ है। नाउ लेट्स गेट इंट्रोड्यूस टू द कैरेक्टर्स। हार्दिका एक बुजुर्ग और बिटर वुमेन जो अपने पास्ट में दंगे की वजह से मुस्लिम से नफरत करती है। रमनीक गांधी हार्दिका का बेटा एक लिबरल हिंदू जो अपने आप को फेयर दिखाना चाहता है लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड और हिपोक्रिटिकल है। अरुणा रमनीक की वाइफ एक ट्रेडिशनल और रिलीजियस हिंदू वुमेन। स्मिता उनकी बेटी मॉडर्न थिंकिंग वाली जो बायस के अगेंस्ट है। जावेद एंड बॉबी दो यंग मुस्लिम बॉयज़ जो रायट के बाद गांधी फैमिली के घर में शरण लेते हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के मुस्लिम यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। प्ले शुरू होती है एक राइट के सीन से। दो मुस्लिम लड़के जावेद और बॉबी एक हिंदू एरिया में घुस जाते हैं जहां उनका पीछा एक मॉब कर रहा होता है। स्मिता उन्हें बचाकर अपने घर ले जाती है। जब रमनीक और अरुणा को पता चलता है कि दो मुस्लिम लड़के उनके घर में हैं तो उनका रिएक्शन मिक्स्ड होता है। अरुणा टेंशन में आ जाती है और हार्दिका अपने पेनफुल पास्ट को याद करने लगती है जब उसके मुस्लिम फ्रेंड्स ने उसका विश्वास तोड़ दिया था। हार्दिका की डायरी के थ्रू हमें पता चलता है कि उनका मुस्लिम दोस्त ज़रूरी नहीं कि गलत था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई थी। ये फ्लैशबैक्स दिखाते हैं कि कम्युनल बायस कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जावेद का कैरेक्टर इम्पल्सिव और अग्रेसिव है। उसने राइट्स में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उसके एक्शंस उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बॉबी काम है और वो अरुणा के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपाता है क्योंकि उसे एक्सेप्टेंस चाहिए। क्लाइमैक्स में बॉबी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी रिवील करता है जब अरुणा उसे आरती में पार्टिसिपेट करने को कहती है। ये मोमेंट बहुत सिंबॉलिक है क्योंकि ये आइडेंटिटी और टॉलरेंस का अल्टीमेट टेस्ट है। रमनीक को लगता था कि वो लिबरल है, लेकिन जब बॉबी उसे उसके ही पास्ट के बारे में मिरर दिखाता है कि उसके दादा ने एक मुस्लिम फैमिली की दुकान जलवाई थी और उसका फ़ायदा उठाया, तो रमनीक की हिपोक्रेसी सामने आती है। प्ले का एंड ओपन एंडेड है। बॉबी और जावेद निकल जाते हैं और गांधी फैमिली इंट्रोस्पेक्शन में चली जाती है। ये दिखाता है कि कम्युनल हार्मनी तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर के बायस से लड़ते हैं। प्ले में एक यूनिक चीज़ है कोरस। ये एक सिंबॉलिक ग्रुप है जो कभी हिंदू मॉब बनता है, कभी मुस्लिम मॉब। उसका रोल है सोसाइटी की रियल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करना, जो कभी कभी साइलेंट होती है लेकिन पॉइजनस होती है। फाइनल सॉल्यूशंस एक मिरर है जिसमें हम अपनी सोसाइटी और अपने आप को देख सकते हैं। दत्तानी का मैसेज क्लियर है, जब तक हम अपने अंदर की हेट, फियर और बायस को कन्फ्रंट नहीं करते, तब तक हार्मनी सिर्फ एक इल्यूजन है।